बहुत समय पहले अयोधन नामक राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह न्यायप्रिय, बहादुर और बहुत बुद्धिमान थे। राजा की 5 रानियां थीं। रानी सुमन, रानी राधा, रानी गीता, रानी लता और रानी मीरा। पांचों का स्वभाव अलग अलग था, पर एक बात समान थी। वे सब अपने राज्य और राजा से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन किले के दरबार में सूचना आई कि पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र अयोधन पर आक्रमण करने वाला है। राजा विक्रम चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी 5 रानियों को बुलाया। राजा बोले, यह युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीता जा सकता। हमें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का प्रयोग करना होगा। तुम सब मेरी मदद करोगी? 5 रानियों ने एक साथ कहा, जी महाराज, हम राज्य की रक्षा के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार हैं। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रानी सुमन बहुत दयालु थी। उसने सैनिकों और प्रजाजनों के लिए भोजन, पानी और औषधियों की व्यवस्था की। उसने घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए महल में एक चिकित्सालय बनवाया। रानी राधा साहसी थी। उसने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया और किले की सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाला। उसकी हिम्मत देखकर सैनिकों का डर दूर हो गया। रानी गीता बहुत बुद्धिमान थी। उसने गुप्तचरों से समाचार इकट्ठा किया और राजा को बताया कि दुश्मन किस रास्ते से हमला करने वाला है। उसकी योजना से किले के दरवाजे मजबूत कर दिए गए और रणनीति बनाई गई कि कब पलटवार करना है। रानी लता को संगीत का ज्ञान था। उसने युद्ध से पहले सैनिकों के बीच वीरता के गीत गाए, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और उनमें उत्साह भर गया। रानी मीरा सबसे हंसमुख थी। उसने सैनिकों और प्रजा के मन से डर निकालने के लिए हर जगह हंसी और खुशी का माहौल बनाया। युद्ध का दिन आया। दुश्मन सेना किले पर टूट पड़ी। राजा विक्रम ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। रानी राधा ने स्वयं किले की दीवारों से दुश्मनों पर पत्थर और तीर चलवाए। रानी गीता की बनाई योजना के अनुसार सैनिकों ने दुश्मनों को एक जाल में फंसा लिया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिसे लोग देवी का आशीर्वाद मानने लगे। इस बारिश से दुश्मन के हथियार भीग गए और उनका जोश ठंडा पड़ गया। राजा विक्रम ने पलटवार किया और कुछ ही समय में दुश्मन सेना हारकर भाग खड़ी हुई। पूरे राज्य में विजय का बिगुल बजा। अगले दिन दरबार में उत्सव हुआ। राजा विक्रम ने सबके सामने कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं है, यह मेरी 5 रानियों और पूरे राज्य की जीत है। अगर हम सबने मिलकर काम न किया होता तो आज हम यह खुशी नहीं देख पाते। उस दिन से अयोधन में एक नियम बना कि राज्य के हर बड़े निर्णय में रानियों और मंत्रियों की राय ली जाएगी। लोग समझ गए कि सच्ची ताकत एकता और समझदारी में है, न कि केवल हथियारों में।